बच्चों आज हम आपको एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपका आया है नीट 2019 का है। वो क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन्स। तो 4 ऑप्शन है, हर में 3 ऑप्शन है। इनमें कौन सा ऐसा पेयर है 3 का जिसमें हार्मोनल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, इसमें और बढ़िया सा पॉइंट जानने के लिए हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को समझना होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब, कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब है गर्भ निरोधक। कॉन्ट्रासेप्टिव मीन्स होता है किसी भी प्रकार से वुमेन को प्रेगनेंसी ना हो, गर्भ धारण ना कर सके, ऐसे प्रिवेंशन होने चाहिए। इस कॉन्ट्रासेप्टिव में बेटा नेचुरल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का, है ना। एक नेचुरल मेथड होता है, बैरियर होते हैं, आईओडीज होते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, इंजेक्टेबल हैं, इम्प्लांट्स होते हैं, सर्जिकल मेथड है। फिर से सुनना बेटा, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है गर्भ निरोधक, किसी प्रकार से गर्भ धारण ना हो। कितने मेथड बेटा? एक नेचुरल मेथड होता है, एक बैरियर मेथड होता है, एक आयोडीज मेथड होता है, एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, एक इंजेक्टेबल मेथड है, एक इम्प्लांट मेथड है, एक सर्जिकल मेथड है। इन सारे कॉन्ट्रासेप्टिव को मुझे बताने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी हम बात करना चाहते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। बेटा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, किताबों में आपने सारी बातें रटी हैं। मैं कुछ स्पेशल तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। इस टॉपअप क्लास का मतलब है कि ना इधर की ना उधर की, एनसीईआरटी के लाइन के अगल बगल की। ये क्वेश्चन बेटा एनसीईआरटी की लाइन से अगल बगल का है। कैसे अगल बगल का है, ये कैसे प्रूव किया जाए कि अगल बगल का है, जरा समझना बेटा। एक मेथड आपने बताया नेचुरल मेथड, एक मेथड बताया आपने बैरियर मेथड, एक मेथड बताया आपने आयोडीज मेथड, एक बताया आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, एक मेथड बताया आपने इंजेक्टेबल, एक बताया आपने इम्प्लांट और एक आपने बताया सर्जिकल। 7 मेथड। अब सवाल है बेटा, हम लोगों ने ज़्यादातर क्या पढ़ा है आयोडीज में। आप ये देखिए, ये जो 3 मेथड हैं, इन तीनों में हार्मोन इन्वॉल्व है। करेक्ट है, तीनों में हार्मोन इन्वॉल्व है। आयोडीज में भी बेटा 3 चीज़ें हैं, एक नॉन मेडिकेटेड है, एक कॉपर रिलीजिंग है, एक हार्मोन रिलीजिंग है। मीन्स आयोडीज में भी हार्मोन रिलीजिंग है और ये हार्मोन रिलीजिंग है। तो क्वेश्चन है कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हार्मोन इन्वॉल्व है, आपको नजर आ रहा है। समझ में आई बात? आ गई समझ में? तो हमें कौन सा नजर आता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इसमें हार्मोन इन्वॉल्व है बेटा। और पिल्स को ही इमरजेंसी के समय लेते हैं बेटा, तो इन 2 मेथड में भी इन्वॉल्व है बेटा। पिल्स में इन्वॉल्व है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इन्वॉल्व है, पिल्स इन्वॉल्व है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। चारों ऑप्शंस में आप में इसमें से हमें एक नज़र आया पिल्स, इसमें 2 ऑप्शन नज़र आए, इसमें 2 नज़र आए, इसमें 2 नज़र आए। अब बेटा हमें ये देखना है कि इनमें से बैरियर, क्या बैरियर में कोई हार्मोन इन्वॉल्व है? नहीं। क्या नेचुरल में कोई हार्मोन इन्वॉल्व है? बेटा नेचुरल में 3 मेथड पढ़े हैं आपने, याद आ रहा है ना। नेचुरल में 3 मेथड, नेचुरल में कितने मेथड बेटा? 3 मेथड नेचुरल के, ठीक है ना। कौन कौन से मेथड हैं नेचुरल के जब आप पढ़ते हो
एक पीरियोडिक एब्स्टिसेंस है, एक विड्रॉल वाला है, एक लैक्टेशनल एमिनोरिया है। बेटा लैक्टेशनल एमिनोरिया जो है, लैक्टेशनल एमिनोरिया है बेटा, इसमें हार्मोन इन्वॉल्व है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया? चौथा। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये बातें याद होनी चाहिए, इन बातों के साथ आपको ये रिलेशन निकलेगा। फिर इसमें क्वेश्चन बोलूँगा आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड डू इन्वॉल्व रोल ऑफ हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कौन से इन्वॉल्व है बेटा? लैक्टेशनल एमिनोरिया में हार्मोन इन्वॉल्व है। लेकिन जब आप लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ते हो, यहाँ पर लैक्टेशनल एमिनोरिया पढ़ते हो, तब वहाँ पर कितनी बातें लिखी? क्या आपको एनसीईआरटी में हार्मोन्स की बात मेंशन की गई है? बिल्कुल नहीं। तो अब कैसे लगा पाओगे कि नेचुरल लिखा हुआ है? कैसे आप वहाँ पर प्रिडिक्ट करोगे ये हार्मोन है और कौन सा हार्मोन है? क्या इसके लिए आपने कभी पढ़ा है? और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर पिल्स में अगर हार्मोन है तो वो कौन से हार्मोन्स हैं? पिल्स में हार्मोन है तो वो कौन से हार्मोन्स हैं? अब आपके पास आते हैं। अब मैं मोटे तौर पे बता दूं बेटा। पहला हार्मोन है, जब आप कहोगे प्रोजेस्टेरॉन। दूसरा हार्मोन है एस्ट्रोजन और तीसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन। 3 हार्मोन है बेटा जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रिवेंट करते हैं, जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का जो रिलेशन है वो आप ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप पढ़ सकते हो, जो मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन बेटा प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ये सब मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है। लेकिन जो प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क सीक्रेटिंग हार्मोन है और ये हार्मोन बेटा बच्चे के जन्म के बाद मदर की एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के सिक्रीशन को प्रमोट करता है और ध्यान से सुनिएगा, उसी एंटीरियर लोब में ये हार्मोन 2 तरह से रोकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 तरह से रोकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट रोकता है बेटा ओवरी के फंक्शन को इंटरफेयर करके, इनडायरेक्ट रोकता है बेटा एंटीरियर लोब के हार्मोन एफएसएच और एलएच को के सिक्रेशन को प्रिवेंट करके। इस प्रकार से प्रोलैक्टिन हार्मोन जो हो गया लैक्टेशनल एमिनोरिया में बनेगा बेटा। लैक्टेशनल एमिनोरिया के समय जो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनेगा वो एक प्रकार से पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी कॉज करता है। पोस्टपार्टम मतलब जन्म के बाद। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया को हम लोग पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी कहते हैं बेटा। ये टेम्परेरी इनफर्टिलिटी होती है, 6 मंथ की इनफर्टिलिटी होती है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। लेकिन सवाल है किस हार्मोन के कारण होती है? वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन। जो काम प्रोलैक्टिन करता है, जो काम प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन करते हैं। जब ब्लड प्लाज्मा में बेटा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन होते हैं तब एफएसएच और एलएच नहीं होते हैं। जब एफएसएच एलएच नहीं होते हैं तब बेटा ओवुलेशन नहीं होता है और वही चीज़ प्रोलैक्टिन भी करता है। इस प्रकार से आंसर ये लगेगा। लेकिन हार्मोन कौन सा है? मैंने कहा ना कि ना इधर की ना उधर की, एनसीईआरटी के लाइन के बस इधर अगल बगल की। तो इस क्वेश्चन को आपने देखा, लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट में देना चाह रहा हूं, उसको जरा देखिएगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको डिटेल किया। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। पहला, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव बोल रहा हूँ बेटा, इसको देखना जो आपके एनसीईआरटी में है, और जो एनसीईआरटी के बाहर की बातें मैं बोर्ड पे लिखूंगा।
पहला पॉइंट, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्मॉल डोज में लेते हैं। नंबर 2, केवल प्रोजेस्टेरॉन लेते हैं या प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स लेते हैं। ये 2 पॉइंट हो गए। ये टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं इसलिए पिल्स कहते हैं। ये 3 पॉइंट हो गए। ये 21 दिन तक लगातार लेते हैं, 7 दिन के अंतराल पर लेते हैं। 21 दिन लगातार लेते हैं, 7 दिन के अंतराल पर लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट 5 डे में कभी भी शुरू कर सकते हैं, 21 दिन तक लेते हैं, फिर 7 दिन के अंतराल पर लेते हैं। करेक्ट है। बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये पॉइंट मैंने लिख दिए। स्मॉल डोज लेते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और या प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का कॉम्प्लेक्स लेते हैं कॉम्बिनेशन, टैबलेट के फॉर्म लेते हैं जो पिल्स की तरह जाने जाते हैं, 21 दिन के बाद 21 दिन तक लेते हैं और साइकिल के पहले से 5वें दिन से शुरू कर देते हैं। पिल्स रिपीट करते हैं प्रत्येक 7 दिन के बाद। सिंपल, बट व्हाई 7 दिनों के बाद ही क्यों? अब ये क्वेश्चन बेटा इधर उधर का हो गया। यही क्वेश्चन रीजन है व्हाई 7 दिनों। तो आपका जवाब क्या होगा? टू कंटिन्यू मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होता है बेटा। अब सवाल है, अगर ऐसा ना हुआ और हमने गैप ना दिया तो क्या होगा? अगर मेंस्ट्रुएशन होगा तो एंडोमेट्रियम जो ग्लैंडुलर और वेस्कुलर का लॉस होगा और ब्लड लॉस होगा। अगर मेंस्ट्रुएशन ना हुआ बेटा तो यूट्रस में सिस्ट फॉर्मेशन के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए 7 दिन का गैप रखते हैं। सीधा सा पॉइंट है। अब बेटा इसके बाद तो देखो बेटा, पिल्स इनहिबिट करता ओव्यूलेशन। पिल्स बेटा इनहिबिट करते हैं ओव्यूलेशन। पिल्स का मतलब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन इनहिबिट करते हैं। मतलब ये हुआ, जब वुमेन के प्लाज्मा में प्रोजेस्टेरॉन होता है बेटा तब FSH LH का सिक्रेशन नहीं होता है। जब प्रोजेस्टेरॉन होगा तो FSH LH नहीं होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन होगा तो FSH LH नहीं होगा, FSH LH नहीं होगा तो फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे, फॉलिकल मैच्योर नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन नहीं होगा। इसीलिए बेटा पिल्स में प्रोजेस्टेरॉन होता है। इफ़ मदर की बॉडी में या वुमेन्स की बॉडी में जब प्रोजेस्टेरॉन रहता है तब FSH LH का सिक्रेशन नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। यानी जब साइकिल के पहले दिन से लेकर के 21 दिन तक ये देते हैं और बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रहता है तब FSH LH नहीं बनता। जब यह बनता नहीं है तो फॉलिकल मैच्योर नहीं होते हैं, ओव्यूलेशन होता नहीं है, तो पिल्स इनहिबिट ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट भी याद रखना, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करके आएगा। इनहिबिट क्या करता है कि सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को अल्टर कर देता है, जिससे वैजाना में स्पर्म का मूवमेंट या तो रुक जाता है या कम हो जाता है। इस प्रकार से बेटा पिल्स में सारे काम ये बता दिए गए। क्लियर हो गई बात? अब पिल्स का एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पिल्स बेटा साइड इफेक्ट देती है, लेसर साइड इफेक्ट। सब ध्यान रखना, लेसर साइड इफेक्ट होते हैं बिकॉज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन स्टेरॉइड होते हैं। इसलिए एक नई चीज जिसे हम लोग क्या जानेंगे, सहेली। तो यहाँ पर मैं अब अबाउट द सहेली बताने जा रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। तो बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में पिल्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन वहाँ पर है। नई ड्रग सहेली है।
जिसे सप्ताह में एक बार लेते हैं, नॉन स्टेरॉयडल है, वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट हैं। इसमें साइड इफ़ेक्ट हैं, इसमें बहुत कम साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। इसकी तुलना में इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू ज़्यादा है। और CDRI ने डेवलप किया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ यूपी में। अब फिर वही बात, ये सारे पॉइंट्स NCERT के हैं। मैंने कहा थोड़ा सा अगल बगल की बात ध्यान रखो बेटा। सहेली में जो केमिकल मॉलिक्यूल है सेंट क्रोमन है। क्या है? सेंट क्रोमन है, जिसे और मेलोऑक्सीफिन कहते हैं। और ये है कहाँ पर काम करता है? जहाँ पर एस्ट्रोजन वर्क करता है, एस्ट्रोजन का जिस रिसेप्टर पे काम करता है उसी का बिल्कुल एनालॉगस है ये, उसी तरह से काम करता है। उसी सेल के जहाँ पर एस्ट्रोजन एक्ट करता है उसी जगह पर हमारा ये सहेली का सेंट क्रोमन मॉलिक्यूल्स काम करता है। तो ये थोड़ा सा अगल बगल की बात हो गई। तो बेटा ज़रा ध्यान दो, मैंने क्या कहा, ये जो क्वेश्चन आया हुआ था नेचुरल मेथड में कहीं नज़र नहीं आ रहा है हार्मोन, लेकिन आपने हार्मोन देखा, वो कौन सा है? प्रोलैक्टिन है। और बेटा जब प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है, यानी कि लैक्टेशनल एमिनोरिया के समय, यानी बच्चे के जन्म के बाद, उसे कहते हैं हाइपर प्रोलैक्टिमिन, हाइपर प्रोलैक्टिमिन। और उस समय इसे कहते हैं, इस लैक्टेशनल एमिनोरिया को पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी भी कहते हैं, पोस्टपार्टम इनफर्टिलिटी कहते हैं। ये टेम्परेरी इनफर्टिलिटी होती है, 6 मंथ के लिए होती है। रिस्क इसमें ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि हम बाहर से किसी कंपोनेंट को बॉडी में नहीं यूज़ करते हैं, इसलिए नेचुरल में आता है। जबकि बॉडी के अंदर ही हार्मोन बनता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। जिस प्रकार से प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन इस FSH LH के सिक्रेशन को कम करते हैं और ओवुलेशन को रोकते हैं, उसी प्रकार से प्रोलैक्टिन भी इस ओवरी में सीधे ओवरी के फंक्शन को इम्पैक्ट करती है या इनडायरेक्ट FSH और LH के सिक्रेशन को रोक करके किसी न किसी प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव गर्भ निरोधक का काम करती है। तो मैंने बेटा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया अलॉन्ग विद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये भी बताया कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का इन दोनों के बीच कैसा आंकड़ा है। दोनों का बिल्कुल 36 का आंकड़ा है, यानी दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं। यानी ब्लड में जब ये रहेगा प्लाज्मा में तब ये नहीं होगा, और जब ये होगा तब ये नहीं होगा। यानी ओवुलेशन के पहले ये होता है, ओवुलेशन के बाद ये होता है, और जब ये होता है तब ये नहीं होता है। जब ये नहीं होते हैं तब ओवुलेशन नहीं होता है, इम्प्लांटेशन नहीं होती है, प्रेगनेंसी नहीं होती है। इसलिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।